भी चल रही है। और जो अभी आज आए थे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, उसका बयान, उनका बयान मैं सुन रहा था। वो पूरी तरह से बीजेपी को आरोप कर रहे थे, कह रहे थे कि वो रोहिंग्या जो है यही पैदा करते हैं। इसके बाद रोहिंग्या के बहाने जो है वो एक राजनीति करते हैं कि नफरत फैलाओ, और उसके बाद उनकी राजनीति चलती है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल वहाँ के मुखिया हैं, वो दिल्ली के मुखिया हैं, और दिल्ली के नागरिकों के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, उनके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इनका ये बुलडोजर चल रहा है। और मैं तो कहता हूँ ये ठीक है, इसकी मंशा एमसीडी के अधिकारियों की मंशा इसको हिंदू मुसलमान करने की थी, लेकिन इसकी इसकी पीड़ा हिंदुओं को भी हुई है। मैं एक व्यक्ति का वो बयान सुन रहा था, वो कह रहा था कि दिल्ली नगर निगम ने मुझे ये अलॉट किया है दुकान, उनके पर्चे हैं, वो उसका हर महीने वो जमा करते हैं उसका पैसा, लेकिन उनकी दुकान गिरा दी गई। तो इसमें जो जो विक्टिम है, और उससे उसके प्रति सहानुभूति रखना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से वो भी विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि देखो भाई एमसीडी हमारे पास नहीं है, और इसीलिए देखिए उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो ये इस तरह की चीजें भी वो शायद दिखाना चाहते हैं, और राजनीति कहीं ना कहीं लोगों को समझनी चाहिए, और ये राजनीति समझ में आ भी रही है। हम लोग जो बात कर रहे हैं और जिस तरह की बातें अभी उन्होंने दारापुरी साहब ने कही कि भाई ये पूरी तरह से राजनीतिक मसला है, और इस राजनीतिक मसले को अगर ठीक से समझा जाए और ठीक से समझाया जाए, इसको लोगों को बताया जाए। हालांकि लोग, ऐसा नहीं है कि लोगों को बताने की जरूरत है, लोग समझ रहे हैं सब कुछ, लेकिन कहते हैं ना कि ये राजनीति का भक्ति काल है, और इस भक्ति काल में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सरकार के हर अच्छे बुरे काम के साथ हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि आज ये बहुत सारे लोग जो हैं सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ में बयानबाजी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को की आलोचना कर रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट तब कहाँ था जब ऐसा हुआ था, तब उसके साथ रेप हुआ था, बहुत तरह की बातें हो रही हैं। तो ये समाज जो जिस तरह से विभाजित हो चुका है, उस विभाजन में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी दुर्गतियां हैं, हम समाज की देख रहे हैं। और इसीलिए शायद ये कानून का जो दुरुपयोग कर पा रही है सरकार, या जो भी संस्थान है, जिस तरह से दिल्ली में इसका दुरुपयोग हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है कि हमारा समाज बटा हुआ है, और इसको और बांट के वो अपनी मनमर्जी चलाना चाहते हैं। और यही तो खुलासा हमें करना है कि भाई ये अंग्रेज से कम नहीं है, ये बांटो और राज करो की नीति पर चल रहे हैं, ये हमको डिवाइड कर रहे हैं, और हमारे दिमाग में भी जहर भर रहे हैं, हमारे दिमाग में भी ये बात भर रहे हैं कि वो हमारे हित रक्षक हैं, जबकि वो किसी के हित रक्षक नहीं है। वे अपनी रक्षा कर रहे हैं, वे अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं, वो अपनी कुर्सी पर, जिस पर वो है मौजूद, उसको उस पर लंबे समय तक वो टिके रहना चाहते हैं, और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। इस संविधान को खा जाना चाहते हैं, इस संविधान को बिल्कुल बेकार और निरर्थक साबित कर देना चाहते हैं, और इसीलिए ये बुलडोजर चल रहा है। क्योंकि वो उनको लग रहा है कि ये भीड़ तंत्र का साथ दे रही है। जो सही टर्म यूज किया उन्होंने, प्रशांत जी ने, कि ये भीड़ तंत्र है और ये भक्त तंत्र है। और ये भीड़ तंत्र और भक्त तंत्र की जब तक कृपा रहेगी, इस भीड़ तंत्र को जिस दिन ये समझ में आएगा कि हमारी वजह से इस देश की दुर्गति जो हो रही है, जो एक सियासी पार्टी इस देश को गर्त में जो ले जा रही है, इस समाज को जो गर्त में ले जा रही है, ये लोग सही लोग नहीं है। ये इसको पहचानने की जरूरत है। जिस दिन ये लोग पहचान जाएंगे, जिस दिन लोग ये समझ जाएंगे इस तरह की दुर्गति, भाई देश में राजनीति अच्छी बुरी होती रही है। ऐसा नहीं है कि हमने अभी तक ऐसी राजनीति, स्वच्छ राजनीति देखी है। हमने बहुत सारी गंदगी देखी है राजनीति में, लेकिन इस गंदगी के बावजूद भी हमारा समाज इतना गंदा नहीं है जितना आज हम देख रहे हैं। जितना हमारा समाज इतना विभाजित नहीं रहा है जितना आज ये विभाजन दिखाई दे रहा है। तो ये चिंता की बात है, और इस चिंता की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, और मुझे लगता है सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी चर्चाएं और तेज होनी चाहिए, लोगों को और समझ में आना चाहिए कि भाई ये एक, हम ऐसे ऐसे अंधे अंधेरे में घुस रहे हैं, एक अंधेरे सुरंग में जा रहे हैं, जहां से निकलने के लिए फिर हमें कोई बहुत बड़ा क्रांति करना पड़ेगा, बहुत बड़ा। जैसे हुआ था ना 77 में, जब देश में इमरजेंसी लागू हो गई थी, तो कितना बड़ा आंदोलन, कितने लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ी, छात्रों को अपनी परीक्षा छोड़नी पड़ी। मैं तो बहुत छोटा था उस समय, मैं 10th का एक स्टूडेंट था, लेकिन हमने देखा कि हमारे घर में हमारे बड़े भाई लोग, परीक्षा उनकी छूट गई, परीक्षा छोड़ दिया उन्होंने। तो ऐसी कुर्बानी ना देना पड़े इस देश को, इससे बचाने के लिए मुझे लगता है लोगों को समय से पहले मैं कह रहा हूं, समय से पहले जागने की जरूरत है। और तब जाके क्या होगा, जब जो सारी चीजें, जब हमारा संविधान निरर्थक साबित कर दिया जाएगा, जब हमारी तमाम तरह की संस्थाएं
कमजोर हो जाएंगी, जब हमारे समाज के जो हैं जो जो टेक्सचर है, जो एक जो हमको जोड़ता है, जो गंगा जमनी तहजीब रही है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग सीखते रहे हैं, हम हर चीज को आज हिंदू मुसलमान में देखने की कोशिश करते हैं, और इसकी कोशिश होती है। भाई असदुद्दीन ओवैसी वहां गए, उससे क्या मैसेज जाने की कोशिश हो रही है, और ये तो वह बहुत कुछ करेगा भारतीय जनता पार्टी को। वो उनका जो जो उन्होंने तुक्का फेंका था, तीर उनका निशाने पर लग गया। तो ये हिंदू मुस्लिम होगा और इससे फायदा होगा। तो ये इस चीज को समझने और समझाने की जरूरत है। जब तक लोग नहीं समझेगा, मुझे लगता है कि ये लोगों को ही समझना पड़ेगा, जो लोग भ्रमित हैं उन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये देश गलत दिशा में जा रहा है और ये समाज गलत दिशा में चल पड़ा है। जी, समाज गलत चल पड़ा है।